हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के बारे में। आप सबको पता है वृंदावन में है गौरी गोपाल आश्रम, और गौरी गोपाल आश्रम में महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बैठते हैं, उनकी कथा चलती है और उनकी प्रश्नावली भी होती है, जिसमें आपने कई रील्स वगैरह में भी देखा होगा। उनके कई मीम्स भी बनते हैं कि जिसमें लोग आके अपने क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे और वो जवाब देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम कैसे जाएं। जो वृंदावन लोग आए हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता है कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है, कैसे जाएं, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझसे क्वेरी भी की। तो आज मैं आपको बताती हूँ आप गौरी गोपाल आश्रम कैसे जाएंगे, कहाँ है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, गौरी गोपाल आश्रम आपका जो पड़ता है वो पड़ता है परिक्रमा मार्ग पे। और गौरी गोपाल आश्रम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप 3 दिन निशुल्क रह सकते हैं, साथ में भोजन प्रसादी फ्री में पा सकते हैं। आप अगर रहने की बात करूं मैं, तो आप वहाँ सिर्फ 3 दिन ही रह सकते हैं। आधार कार्ड आपको दिखाना होगा। वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है जो अभी मैं आप आगे आपको दिखाऊंगी भी। उस हॉल में आप, बहुत बड़ा हॉल है, दरी बिछी रहती है, आप अपना सामान चद्दर या जो भी ओढ़ने वाला लेके जाएं, वहाँ जाके आप रह सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा आपको वहाँ पे वो रहने नहीं देते। रही बात खाने की, आप वहाँ पे रहेंगे तो आप तीनों टाइम प्रसादी पा सकते हैं। इफ़ सपोज़ अगर आप गौरी गोपाल आश्रम में नहीं रह रहे हैं, उसके बाद आप जाके वहाँ प्रसादी पा सकते हैं। मतलब वहाँ पे प्रसादी कोई भी पा सकता है, जो चलती रहती है 24/7 ही लगभग चलती है प्रसादी वहाँ पे। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं या वृंदावन में रहते हैं, सब लोग वहाँ पे प्रसादी पाते हैं। और आप जाके देखेंगे गौरी गोपाल आश्रम के आसपास जो फुटपाथ पे सबसे ज़्यादा आपको लोग दिखेंगे लेटे हुए, सोते हुए। इतने ठंड में भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है, साथ के साथ खाने पीने की भी व्यवस्था है। क्योंकि वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए वॉशरूम बने हुए हैं। जेंट्स के अलग बने हैं, लेडीज़ के अलग बने हैं। उसके साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, आप साइड में देख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हैं। ऐसे रात में यहाँ पे पूरा फुटपाथ भरा होता है, लाइन से लोग सो रहे होते हैं, जिसकी वीडियो में मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी पूरा डिटेल में। इतनी ठंड है वृंदावन में, उसके बाद भी वो ऊपर अपना जो भी है तान के, जो अपना प्लास्टिक की शीट होती है उससे, उसी के अंदर वो उसमें सोते हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा गौरी गोपाल आश्रम, जिस हॉल की मैं बात कर रही हूँ यही वो हॉल है। ये देखिए, सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, इसके अंदर ही लोग सोते हैं। और ये जो आपको साइड में दिख रहा है ब्राउन कलर का दरवाज़ा, इसके अंदर जाके जब ये खुलता है तो लोग प्रसादी पाते हैं। और सामने ये जो एक और दरवाज़ा दिख रहा है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसके अंदर जाके आप महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम महाराज जी नहीं है, नहीं तो हम जाके आपको महाराज जी के भी दर्शन कराते। और महाराज जी यहाँ बैठते हैं, अगर जिनको दर्शन करने होते हैं, भक्त आते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भी एक आश्रम उनका बन रहा है, क्योंकि वहीं पे उनके वृद्ध माताओं का भी आश्रम है जो ऊपर रहती हैं। लेकिन इतनी सारी वृद्ध माताएं हो गई हैं तो इसलिए फिर वो आश्रम अपना अलग बना रहे हैं दूसरी साइड। अब हम आपको बताएंगे कि आप गौरी गोपाल आश्रम कैसे जाएं। देखिए, आप वृंदावन आएंगे और अगर आप मेरो वृंदावन पहुंच जाते हैं, आप किसी भी ई रिक्शा वाले से बोल दीजिए, वो आपको गौरी गोपाल आश्रम पहुंचा देगा। और कई बार क्या होता है, यहाँ वृंदावन में जो ई रिक्शा होते हैं उनका परमिट एक रूट का ही होता है। तो अगर आप पर्सनल बुक करके जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर पहुंचा देगा। इफ़ सपोज़ अगर आप पर सवारी वाला बुक करके जाते हैं, 10 रुपये 20 रुपये सवारी, तो हो सकता है आपको एक ई रिक्शा बदलना भी पड़ जाए। लेकिन अगर आप पर्सनल बुक करके जाते हैं, सिर्फ आप किसी ई रिक्शे वाले से इतना बोल दीजिए कि मुझे गौरी गोपाल आश्रम जाना है, वो आपको वहाँ पे छोड़ देगा और आप गौरी गोपाल आश्रम जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपको गौरी गोपाल आश्रम है वो आपका वहाँ परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, जहाँ आपका इंद्रदेव जी का आश्रम पड़ता है और आपकी अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला पड़ती है। तो इस चीज़ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ पड़ता है। अगर आप वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के आसपास
कोई भी होटल वगैरह ले लेते हैं तो आपके लिए खाना बिल्कुल निःशुल्क हो जाता है, क्योंकि अगर आपको होटल सस्ता मिल जाता है जो कि गौरी गोपाल आश्रम के आसपास मिल जाता है, 100 रुपये में भी बेड मिलते हैं वहाँ पे। आपको हॉल होता है, उसमें आपका बेड मिल जाता है, डोमेट्री बेड, या फिर नीचे ही वो गद्दे लगा के रखते हैं जिसमें 100 रुपये में मिल जाता है। उसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे बुकिंग करा लेते हैं और गौरी गोपाल आश्रम में तीनों समय प्रसादी पाते रहते हैं। तो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो वृंदावन आके अच्छा होटल नहीं ले सकते या आर्थिक रूप से जो स्ट्रांग नहीं है। आप देख रहे होंगे फुटपाथ पे मैंने अभी आपको दिखाया साइड में कैसे लोग, जो ये देखो किस तरीके से जो तंबू टाइप का लगाते हैं, ये प्लास्टिक की शीट ऐसे लगा के यहाँ पे रहते हैं। और ये आपको दोनों साइड मिल जाएंगे गौरी गोपाल आश्रम के आसपास। और ये इसलिए भी लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि इनको पता है गौरी गोपाल आश्रम में हमें फ्री में खाने की सुविधा मिल ही रही है, हम यहाँ जब तक रह रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ वॉशरूम वगैरह सब की सुविधा निःशुल्क है। तो गौरी गोपाल आश्रम में अगर आप जाएंगे, जो लोग गए हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उन्हें मैं बता दूं बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप आश्रम जाइए, अगर महाराज जी वहाँ पे होंगे तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिल सकते हैं। मिलने का समय भी होता है, बैठते हैं कुछ समय के लिए, उधर जाके आप उनसे मिल सकते हैं। और उनकी कथा चल रही हो तो आप जाके कथा भी उनके सुन सकते हैं। अभी इस टाइम तो गौरी गोपाल आश्रम में महाराज जी नहीं थे और अब वो ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, उनकी कथा वगैरह रहती है, नहीं तो वो ज़्यादा समय वृंदावन में ही रहते हैं। और वृंदावन में अगर वो हैं और आप अगर आए हो वृंदावन तो आप उनके आश्रम में जाके उनसे मिल सकते हैं। साथ के साथ वो सबसे कहते हैं कि आप जाके वृद्ध माताओं के भी दर्शन करिए। और उसके पीछे उनकी मंशा ये है कि वृद्ध माताओं के जब दर्शन करेंगे आप और उनका जब दुख देखेंगे तो हो सकता है 100 में से किसी एक का मन बदल जाए, और हो सकता है आने वाले समय पे वो भी वही गलती कर जा रहा है या वही गलती करता है, तो वो गलती करने से पहले सोचे कि वहाँ जो वृद्ध माताएं रह रही हैं कितने रखते महाराज जी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से दूर रह के जिस तरीके से उनके बच्चों ने उनके साथ किया है वो सब का उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है। और कैसे वो वहाँ पे रहती हैं अकेली, ये सारी चीज़ आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए महाराज जी और सब लोग बोलते भी जाइए दर्शन कीजिए। ये देखिए आप साइड में देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ फुटपाथ पे रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं सिर्फ और सिर्फ गौरी गोपाल आश्रम के भरोसे। बहुत से लोग आते हैं वृंदावन दर्शन करने जो गौरी गोपाल आश्रम के भरोसे आपका वृंदावन दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रहना खाना सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क मिल जाता है। और बहुत अच्छे से वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह स्टाफ है जो भी देख रेख करते हैं, बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। वहाँ पे रात में एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, किसी को इमरजेंसी आ जाए तो उनके आश्रम में निःशुल्क दवाई वगैरह सारी चीज़ दी जाती हैं। और जितने भी भक्त आते हैं दर्शन करने उन सब का ध्यान रखा जाता है। ये सामने देखिए नया आश्रम बन रहा है, इसी में नीचे जाके महाराज जी की कथा होती है। ये वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बन रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वृद्ध माताएं हो गई हैं, और जो आश्रम है जो बना हुआ है उसमें ऊपर पूरा फुल हो गया है, इसलिए अब वहाँ पे जगह नहीं है कि और वृद्ध माताओं को रखा जा सके, इसलिए महाराज जी नया आश्रम बना रहे हैं। तो ये था आपका गौरी गोपाल आश्रम। ये सामने आपको दिख रहा है, इसके अंदर हॉल है, यही लोग सोते हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग गौरी गोपाल आश्रम का। ये आपको पूरा आश्रम दिख भी रहा होगा, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ब्राउन कलर की, इसमें ही वृद्ध माताएं ऊपर रहती हैं। और आई होप आज की जो मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। और आपको जब वृंदावन आएंगे तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम आए, महाराज जी के दर्शन करें, माताओं के दर्शन करें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे।